जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं का मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज गाजियाबाद की जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं उनका नाम गुरचरण लाल है। गुरचरण जी गाजियाबाद में रावलपिंडी ज्वेलर्स के नाम से काम करते हैं और भी अन्य कई व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले गुरचरण लाल जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरचरण लाल जी, जैसे आपकी दुकान का नाम रावलपिंडी ज्वेलर्स है, तो यदि मैं गलत नहीं हूं तो आप पाकिस्तान से रावलपिंडी शहर से आए होंगे। हाँ जी, खास रावलपिंडी शहर में ही हमारा व्यवसाय था और पावड़ मोहल्ला, जिसे यहाँ की भाषा में जैन मोहल्ला कहते हैं, उसमें हमारा निवास स्थान था। और चिटिया हटिया रावलपिंडी में हमारे दादाजी, पिताजी और एक चाचा जी जब बैठते थे वो काम करते थे उनके साथ में। वहाँ भी हमारा सराफे का ही और गिरवी बट्टे का व्यवसाय था। जब आप पाकिस्तान से चले, आपका परिवार या आपके पिताजी, दादाजी, ये सब परिवार चला वहाँ से, तो वहाँ से कैसे तो आना हुआ, क्या आप ला पाए, कैसे गाजियाबाद पहुँचे, ये पूरी बात आप मेरे श्रोताओं को आप बताएं। जैसा कि हम अपने बुजुर्गों से, माताजी से, पिताजी से सुना हमने, उसके अनुसार तो जब बंटवारा एकदम हो चुका था उससे पहले ही हमारा माताजी, एक दादी जी और एक चाची जी और इनके 3 बच्चे थे। एक मेरे बड़े भाई साहब थे, एक बड़ी बहन थी और एक चाचा जी की बेटी थी। ये सब अपनी बुआ की लड़की की शादी थी हरिद्वार में, क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर, तब पाकिस्तान तो नहीं था, जब पंजाब में हालात खराब होने लगे तो उन्होंने कहा कि शादी चलो हरिद्वार में चल के करते हैं, क्योंकि उस समय ना तो इतना होटलों का हिसाब किताब था, तो ज्यादातर काम धर्मशालाओं में वगैरह में जाके हो जाते थे। तो वो थोड़ी बहुत देखी भाली जगह थी उनके लिए। तो शादी जब उन्होंने वहां आके करी तो ये इतना परिवार आ गया था वहां पे। बंटवारा तो पंजाब का हुआ है, पंजाबियत का हुआ है। देश का बंटवारे को हम जैसे लोग क्या समझेंगे उस समय, वो तो आज महसूस करते हैं जो बुजुर्गों से हमने सुना। फिर हमारे बुजुर्ग ऐसे ऐसे करके रावलपिंडी से जब हालात खराब हो गए, हम ठीक है सेफ साइड से आ गए, क्योंकि हमारे शुभचिंतक शहर में काफी थे जिन्होंने हमें समय अनुसार सहायता करके बॉर्डर पार करवा दिया था। गुरचरण लाल जी, जैसे आपका सराफे का काम था और बंटवारे के समय भी लोगों को ये पता होगा कि आपके पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ये इस प्रकार का कीमती सामान आपके पास होगा, तो आपके साथ लूट पाट या लूट मार नहीं हुई? मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि हमारे शुभचिंतक बहुत लोग थे उस समय। हम जब मार कटाई शुरू हो गई थी उससे पहले ही हमें हमारे शुभचिंतकों ने इधर भेज दिया था कि आप वहां चले जाओ, जब हालात ठीक होंगे तो आप आ जाना। तो थोड़ा बहुत जो सामान सोना ही ला सके थे, बाकी जवाहरात या चांदी जो फैलाव की चीजें वो कुछ नहीं ला पाए। जो थोड़ा बहुत सोना ला सके थे वही लेके आए, बाकी सब कुछ वहीं रह गया था। आपकी वहाँ संपत्ति भी होगी? संपत्ति भी थी, मकान भी अपना था, व्यवसायिक दुकान वो भी अपनी ही थी, चिटिया हटिया बाजार था, सराफा बाजार कहलाता था वो। तो वो तो खैर क्या आता, जान बच के आ गई उस समय, जो आ सके थे वो आ गए। हमारे परिवार के साथ कोई हिंसात्मक वारदात नहीं हुई। आप खेती भी करते थे वहाँ? कोई खेत खलिहान भी थे या नहीं? नहीं, हमारा ज्यादातर, हम वैसे बेसिकली राजस्थान से हैं पुराने, हम मेल राजपूत हैं। जिस तरह से राजस्थान के लोग जगह जगह व्यवसाय के लिए जाते थे, हमारे पूर्वज भी उसी हिसाब से रावलपिंडी चले गए होंगे व्यवसाय के लिए। तो हम खास रावलपिंडी में ही थे और थोड़े बहुत परिवार थे जो हमारे आसपास के शहरों में, पेशावर तक थे, लेकिन वहाँ हमारा खेती बाड़ी की जगह नहीं थी, लेकिन किसानों से हमारा पूरा व्यापार था हमारा। जब आप, जैसा आपने कहा कि जी बंटवारा देश का तो जो हुआ सो वो हुआ, असली बंटवारा तो पंजाब का हुआ, पंजाबियत का हुआ जी, पंजाबियत का हुआ। जो सुना है बड़ा जुल्म सहा हमारी बिरादरी ने, पंजाबियों ने बहुत जुल्म सह के आए हैं वहां। हम तो चलो एक सही समय पे कह लो या उचित माहौल में आ गए थे, लेकिन जो उसके बाद में आए हैं 47 खत्म होते ही जो मार
कुटाई वहाँ हुई है, वो जो सुनते आए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। हमने देखा तो नहीं, सुना है, और हमें आज भी उसका एहसास है कि बहुत जुल्म हुआ है पंजाबियों पे। आपके संपर्क में ऐसे कई परिवार आए होंगे जो उस जुल्म का शिकार हुए होंगे। बहुत आए जी, बहुत हुए। बहुत लोग हैं जिनके बड़े अच्छे व्यवसाय, बड़ा अच्छा शहरों में रहना, लाहौर के, पेशावर के, जिन्होंने बड़े दुख झेल के आए हैं, जिनके परिवारों में मार कटाई भी हुई है। आए हैं, बड़े रिश्तेदार थे जिनके यहाँ ये घटनाएं हुई थी उस समय। गाजियाबाद आने के बाद आपको कई परिवार मिले होंगे जो लुटे पिटे आए, बहुत। खाली हाथ आए। लगभग परिवारों में से कितने परिवारों को आज आप जानते हैं? लगभग 50-60% परिवार ऐसे थे जो पंजाबी वहां से आए हैं, जो लुट पिट के या उनके घरों में भी खूनी वारदातें हुई हैं। बहुत लोग हैं जिनसे हम परिचित हैं। हमारा परिवार, हम मानते हैं कि हमारे परिवार के साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन जो बाद में हमारे संपर्क में आए लोग, मोर देन 50%, 50% से अधिक लोगों के यहाँ मार कुटाई की घटनाएं हुई हैं, जो लुट पुट के आए हैं, जो कुछ भी नहीं ला सके वहां से। ऐसे बहुत परिवार हैं जिनको मैं जानता हूँ। गुरचरण जी, जब आपका परिवार रावलपिंडी से चला तो सबसे पहले भारत में आने के बाद सबसे पहले कौन से शहर में आप आए? सबसे पहले तो कुछ समय के लिए हरिद्वार से जब परिवार सारा आ गया, मिल गए, तो 2-4 महीने जो सुनते हैं, हम अंबाला कैंट में रुके आके, लेकिन वहाँ व्यावसायिक गतिविधियां इतनी नहीं मिली। तो जब परिवार ने सोचा कि बहुत से लोग हमारी बिरादरी के दिल्ली के अंदर आ चुके हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी दिल्ली ही चलते हैं, वहाँ व्यवसाय करेंगे। तो अंबाला से गाड़ी में बैठे होंगे परिवार। जैसे ही वो गाड़ी आई गाजियाबाद, तो गाजियाबाद आके गाड़ी रुक गई कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी। जब आगे गाड़ी नहीं जाएगी तो गाजियाबाद में उतर के हमारे साहब ने, अब भी वो धर्मशाला है, बोंदूमल की धर्मशाला घंटा घर पे है, 2-4 दिन तो वहां रुके। उसके बाद में शहर में कहीं छोटी मोटी जगह किराए की देख के परिवार जो है वहां शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमारे पिताजी और एक चाचा शादीशुदा थे, 2 चाचे छोटे थे, अभी दादा थे, दादी थे, 3 बच्चे थे इस परिवार में तब। तो जो भी जगह समय अनुसार मिली उसमें उन्होंने थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे यहाँ रुकते हैं, और आना जाना करा दिल्ली शुरू कि चलो वहाँ जाके व्यवसाय करेंगे, काम करेंगे, हाथ से ही काम कर लेते हैं जब तक जगह नहीं मिलती। तो दिल्ली में जब हालात नहीं बने, फिर गाजियाबाद में ही हमें दिल्ली गेट में एक दुकान मिल गई थी किराए पे। जब दुकान किराए पे मिल गई तो हमारे बुजुर्गों ने उस दुकान में काम शुरू कर दिया। सराफे का काम जो है ये विश्वास का है, तो तब तक तो कोई ऐसा विश्वास था नहीं हमारा शहर में। तो हमारे बुजुर्गों ने जो करा, दादाजी ने जो अपने घर का सोना चांदी था औरतों का, वो सारा गला के अपने व्यवसाय में लगाया। और मान लिया शहर का कोई इधर के लोकल या कोई पंजाबी जो आए हुए थे, वो हमें सामान बनने के लिए देते थे, तो हम अपने पास से सोना लगा के उनका जेवर बनाते थे। जब बन जाता था तो उसके बाद वो हमें सोना देते, जो हमारी मजदूरी होती वो देते, और अपना जेवर ले जाते थे। प्राकृतिक बात है कि करेगा ही हर कोई, एकदम विश्वास तो करेगा ही नहीं कोई। तो उस तरीके से काम चलता गया। तो 2 मकान हमने दिल्ली गेट में ही ले लिए थे। जब उनको सवारा तो उसके टाइम कुछ हम और दूसरी जगह किराए पे रहे। फिर दिल्ली गेट के ही मकान में, क्योंकि अच्छी जगह थी, बड़ी जगह थी, अफगानान मोहल्ला सबसे पुराना मोहल्ला है, उसमें हमारा परिवार सारा रहा और वहीं से हम आगे बढ़ते गए। वो मकान 2 के साथ हमने साथ लगते हुए बाद के समय में आके हमारी याद में ही छोटे मोटे 3 मकान हमने और लेके 5 मकान का वो एक मकान बना लिया। वो प्रॉपर्टी आज तक है हमारे पास। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मैंने देखा है आते जाते, उसका ऊपर का हिस्सा आपने तोड़ दिया है। वो जब हम बनने के बाद में, अब परिवार जब बड़ा होता गया, तो पहले हमारी दिल्ली गेट में एक दुकान थी जहां हमारे पिताजी चारों भाई बैठते थे। वो अंतिम समय तक इकट्ठे ही बैठे। वो दुकानें आज भी है हम पे। फिर जब ये मकान था, ये भी हमने ऐसे ऐसे हम सारे नेहरू नगर में, ज्यादातर हम नेहरू नगर में हमारा परिवार है अब।
नेहरू नगर में जो मेन रोड है होली साइड से जाती है बसंत की तरफ, ज्यादातर हम वहीं रहते हैं सारा परिवार। अब तो ऐसे ऐसे परिवार बड़ा होता गया, जगह की कमी पड़ती गई, हम भी शादीशुदा हो गए, भाई बहन थे सबके, तो सबने अपने अपने मकान बना लिए। बुजुर्गों ने भी समझदारी करी थी कि जैसे हम बड़े हुए, काम कुछ समय दुकान पे करा, फिर हमने दो भाई इकट्ठे बैठ के काम करने लगे। तो इस तरीके से चारों भाई, चाचा ताऊ, हमारे चाचा जी ने, तीनों भाइयों ने और पिताजी ने, सबकी अलग अलग दुकान भी चलती थी, लेकिन वो पिताजी और तीनों भाई इकट्ठे बैठे आखिर समय तक। परिवार में बड़ी खुशहाली थी और आखिर तक है और आज भी है वो कायम। गुरचरण लाल जी, आपके पूरे परिवार में जैसे आपके पिताजी 4 भाई थे, चारों भाइयों के अपने अलग अलग बच्चे थे, तो सबके लगभग आपके परिवार में आपके पिताजी के चारों भाइयों के लगभग कितने बच्चे हुए होंगे, बहन भाई सब मिला के, बेटे बेटियां मिला के? हमारे 13 बहनें थी जी और 9 हम भाई थे चाचा ताऊ। सबके 2-2 लड़के थे और एक के 3 लड़के थे चाचा के, और सबकी लड़कियां थी। 13 बहनें थी हमारी चाचा ताऊ। सबका विवाह गाजियाबाद में हुआ आगे। This program is powered by Safab, crafting your dreams. दिल्ली गेट वाली दुकान जो पिताजी की थी जिसपे चारों भाई बैठते थे, वो आज भी है ना? आज भी है, लेकिन अब वो हमने किराए पे दे रखी है। अब वहाँ काम कुछ वहां कुछ नहीं होता, क्योंकि ये नियम है, प्रकृति का नियम है बंटवारा। पहले हम 2 भाई इकट्ठे थे, आज हम 2 भाई भी अलग अलग बैठते हैं। अब मेरे 4 बेटे हैं, जिसमें 2 बेटे मेरे गाजियाबाद में बैठते हैं, 2 बेटे मेरे वैशाली बैठते हैं। तो आज की समय में गाजियाबाद में, रावलपिंडी, जिस दुकान में नाम जुड़ा है वो 13 व्यवसायिक स्थान हैं गाजियाबाद में, जो हमने ईमानदारी से, लगन से बनाया, और सब इसी व्यवसाय से हम अपना परिवार चलाते हैं। और उसके साथ आपको भी शायद याद होगा, आपके ताऊ जी के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध थे। जब मेरी खास उम्र नहीं थी, मेरी उम्र मुश्किल से 34-35 साल होगी, तो मैंने बहुत छोटा था, मैंने एक सपना देखा जिसमें मुझे आपके ताऊ जी का, आपके पिताजी भी थे, उन सबका मुझे सहयोग मिला। मुझे उन्होंने एक जीटी रोड पे एक जगह थी जो बिकी, लेकिन वो पता नहीं कैंसिल हो गया सौदा। उसके बाद में मुझे उन्होंने वो जगह दिलवाई। तो मैंने उस समय एक सपना जो देखा था, मैंने वो वहां साकार किया। गाजियाबाद की सबसे पहली मल्टी स्टोरी व्यवसायिक स्थान, जिसमें 100 से ऊपर व्यवसायिक जगह हैं, वो सबसे पहले मेरा पास हुआ था, जो मैंने बनाया अपने दादाजी के नाम पे, शिवा टावर। उस कंपनी का नाम भी रावलपिंडी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ही है। हमने रावलपिंडी नाम को छोड़ा नहीं है, अभी तक नहीं छोड़ा। जहां हमारी गाजियाबाद में कितनी भी दुकानें हैं, चाहे स्टैंडर्ड ज्वेलर है, चाहे विजय लक्ष्मी ज्वेलर है, चाहे राजा ज्वेलर है, हर एक के साथ में आप रावलपिंडी जरूर लिखा हो, आपने देखा होगा, राजा ज्वेलर्स ऑफ रावलपिंडी, राजा ज्वेलर्स ऑफ रावलपिंडी, हाँ लिखा हुआ है। विजय लक्ष्मी ज्वेलर रावलपिंडी, रामा ज्वेलर्स ऑफ रावलपिंडी। तो रावलपिंडी का नाम तो सबके साथ ही जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, और हमने कभी कभी कोई गलत काम नहीं करा। हमें हमारे दादाजी की एक बात याद है, हमने अपनी कानों से सुना है कि एक बार दुकान पे एक, पता है कि वो चोरी का सामान लेके आया है, तो उसने दिखाया, तो हमारे दादाजी फट बोल पड़े, औलाद पे कफन डाल लेना, ऐसा सामान मत लेना जिसपे जरा भी शक हो जाए कि ये चोरी का है। वही हमारे परिवार में आज तक चला आ रहा है। हमारे परिवार पे आज तक सराफे के काम करते हुए कभी इस चीज का दाग नहीं लगाएगा। ये सारा शहर जानता है हमने ईमानदारी से काम करा है। आपके ताऊ जी के संपर्क में आके फिर उन्होंने मुझे गाजियाबाद में एक काम भी, वो भी सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था। बैंक्वेट हॉल सबसे पहला मैंने ही बनाया। और ठीक है, होटल थे गाजियाबाद में, लेकिन जिसे होटल कहना चाहिए कुछ अच्छी सुविधाओं वाला, वो भी सबसे पहले हमने ही बनाया, आशीर्वाद के नाम से। उसके बाद में बंटवारा प्रकृति का नियम है, भाइयों में भी हुआ, हमारा भी हुआ। फिर हमने पृथ्वी पैलेस बनाया, फिर महादेव बनाया, वैशाली में है ग्रैंड इन नाम से। एक मेरे मित्र हैं राकेश मंगल, यहीं के रहने वाले हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में चल रहा है मेरा, हमारा आपस में अच्छी ट्यूनिंग है। तो कई काम है जो गाजियाबाद में सब लोग याद करते हैं कि सबसे पहले शुरुआत मैंने करी है। गुरचरण लाल जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नहीं, सानू कोई दिक्कत नहीं है।
हम जब पंजाबी हमसे जो बोल नाल गल करदा सी पंजाबी जवाब भी देईदा और घर विच ज़्यादातर पंजाबी विच ही गल कीती जाती है। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। सब बोलते भी हैं समझते भी हैं, लेकिन माहौल ऐसा है कि थोड़ा बहुत मिक्स हो गया हूँ भाषा के मामले थोड़ा जिहा मिक्स प्रोग्राम है तो वो चलना पैंदा समाज के हिसाब नाल। हुणे थोड़ा कि हाँ जी इधर दा लोकल है उन्होंने पंजाबी नहीं आती असीं पंजाबी च क्यों गल करांगे, असीं उस नाल उस हिसाब नाल गल कर पंजाबी नाल गल करदा पंजाबी जवाब देईदा है। भाषा की सानू कोई समस्या नहीं आई है। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜਪੋਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी पड़पोते तो खैर हजर नहीं हुए, पोते पोतियां हैं सब। ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹਨ ਸਭ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ समझते हैं बोलते भी हैं। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ? नहीं वो ਜਿਹੜਾ माहौल है उस हिसाब नाल चलते हैं पर बच्चे अजे छोटे बच्चे ने ज़्यादातर एक बच्चा मेरा पोता वड्डा वे ते बाकी सब चल रहा है वे, किसी ने कोई दिक्कत नहीं है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਉਹ देखो जी पहले सब पंजाबी सलवार कमीज ही साढ़े फैमिली चलती है, साड़ी चलती है ब्याह शादी ते ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਚਲਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਡਰੈਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। चल हाँ चलता पंजाबी पहरावा ही है। ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਘਰ पंजाबी ही खाना चलता है जी, खाना पंजाबी ही चलता घर च ज्यादातर। ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼? बिल्कुल बनते हैं जी, पराठे बनते हैं पंजाबियां ही। साढ़े इधर दे जेड़े लोग हैं वो दोपहर नूं दाल खाते हैं, साढ़े पंजाबियां दाल चलती है रात नूं। साढ़े घर दाल रात नूं नहीं बढ़ेगी, दिहाड़ी तां सब्जियां ही बनदियां हैं। नॉन वैज चलता वो रात नूं चलता है, नॉन वैज खाईदा असीं वो रात नूं चलता है, दिन च नहीं चलता है। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। मेरी सब कोलों पहले पैदाइश गाजियाबाद विच मेरी है परिवार दे विच। मेरी 49 दी पैदाइश है जनवरी दे महीने दी ते सब कोलों पहले मैं पैदा होया, उसदे बाद मेरे चाचे ताए दियां लड़कियां लड़के सब मेरे बाद दे हैगे न। और ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एक भाई साहब मेरे वड्डे ਹਾਂ ते दो भैणां हमारे साढ़े एक भैन साड़ी ते एक चाचे दी, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ 11 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 7 ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 49 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਰੁਲਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। 70% ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉੱਥੋਂ उजड़ के आया है और इधर का कोई लोग नहीं उजड़े। मार काट जितनी सही है वो पंजाबी भरावां ने सही है, साढ़े पंजाब के लोगों ने सही है। पंजाब तो लैके सिंध तक इधर के लोगों ने सही है। होर पासे किथे बंटवारा होया वे। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2% ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, कुछ आ गए, कुछ हो सकता है कन्वर्ट हो गए होंगे। मतलब लेकिन साड़ी कौम ने उत्थे बाद जुल्म ही सहा है। जिस तरह की इत्थे दा माइनॉरिटी जिहड़ा है उहदे उपर साड़ी कौम कोई जुल्म नहीं करती हैगी। साढ़े पंजाबियां तो उत्थे अज भी जुल्म होंदे हैंगे। जिस तरह असीं अखबारां सुनने हाँ, टीवी देखने हाँ, अज भी लोगों दी धीआं भैणां दे उपर बुरी निगाह नाल देखदे हैं वो माइनॉरिटी वाले लोग। मैं ना नहीं कह सकता उन्हों का, समझदार हो तुसीं भी। ते ये जिथे भी हैं हालात उत्थे इन्हां दे भी ठीक नहीं रहंदे हैगे। पहले कितने परसेंट सी, अज मुश्किल 0.5% भी पंजाब विच नहीं होएगा मुसलमान हिंदू। नहीं, जिहड़ा उत्थे दा
ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ- ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇਹ ਆਲਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਨਾ ਮਹਾਪੌਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੀ ਪॉलिटिक्स से ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇਖਣੇ ਪਿਆਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ OBC, ਜਾਟ, ਗੂਜਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪॉलिटिकल लेवल ਤੇ ਸਾਨੂੰ इग्नोर ही किया गया है। हम पंजाबी के चैनल के श्रोताओं, आज आपकी मुलाकात गुरचरण लाल जी से हुई। उन्होंने अपनी आप बीती और अपने परिवार के विषय में सारा कुछ बताया, और आने वाले समय में, आने वाले एपिसोडों में मैं शहर की कई चुनिंदा हस्तियों से आपकी मुलाकात कराता रहूँगा। गुरचरण लाल जी, आपने अपना कीमती समय अपने दुकान को छोड़कर आपने मुझे इतना लंबा समय दिया। ये हमारा एक सामाजिक कर्तव्य है कि हम जो है हम आपके विचारों से संतुष्ट हैं, और इसलिए हमने जब आपने बात रखी तो हम आपके साथ आए, हम भी अपने विचार रखेंगे आपके पास। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। This program is powered by Safab, crafting your dreams. जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल, हो जो बोले सोनिहाल।